हाय हेलो एवरीवन। इसके अंदर हम चैप्टर 21 करेंगे, यूपी पुलिस रेगुलेशन का। पीछे की जो चैप्टर 20 तक है वो आई होप आपने देखा हो, आपको समझ आया हो। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। इसके अलावा अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करना, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा कि किस तरीके से हमारी जुडिशरी की कोचिंग होती है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं चैप्टर 21 के ऊपर। ये चैप्टर 21 क्या बोलता है? एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस, यानी कि जैसे जैसे हम सिविल के अंदर पढ़ते थे एक तरीके से प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन करने को, या एग्जीक्यूशन के एक प्रोसेस को हम पढ़ते थे वहाँ पे, तो इसी तरीके से यहाँ क्रिमिनल में भी आपका जो प्रोसेसेस है उनको कैसे आप एग्जीक्यूट करोगे। तो अब जैसे आपको फाइन रिकवर करना है तो किस तरीके से वो चीज़ें होंगी, यहाँ पे हमें इन रेगुलेशंस के अंदर बता रखी है। जैसे कि सबसे पहले आता है रिकवरी ऑफ फाइन, पैरा 227 के अंदर ये क्या बोलता है कि जब सेक्शन 431 ऑफ सीआरपीसी के अंदर एनी मनी अदर देन अ फाइन पेबल बाय वर्च्यू ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस कोड, की कोई भी मनी जो है फाइन के अलावा अगर अदर देन फाइन अगर ऑर्डर की जाती है पे करने के लिए, एंड द मेथड ऑफ रिकवरी विच इज नॉट अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड फॉर शेल बी रिकवरेबल एज इट वर अ फाइन। और उसके लिए कोई तरीका नहीं बता रखा कि किस तरीके से उसको रिकवर करना है, तो उसको कैसे रिकवर करेंगे? फाइन की तरह ही रिकवर करेंगे। देखो फाइन तो फाइन की तरह ही रिकवर होगा, वो तो हमें बता ही रखा है, लेकिन कोई और अमाउंट आपके ऊपर लगाया गया है, ठीक है, कोई और अमाउंट चार्ज किया गया है या इस तरीके से ऑर्डर किया गया है, तो उसको उसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं बताया गया, तो उसको भी हम कैसे रिकवर करेंगे? जैसे फाइन को रिकवर करते हैं। तो सीधी सी बात है, फाइन को फाइन की तरह करना है, किसी और अमाउंट को जिसके लिए कोई मेथड नहीं बताया गया उसको भी फाइन की तरह ही रिकवर करना है। देन एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट्स ऑफ रिकवरी। अब यहाँ पे क्या है? वारंट ऑफ रिकवरी of fines by attachment and sale of movable property should be executed in the following manner। फाइन्स को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं कि हम उनकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको बेच सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं, इस तरीके से हम रिकवरी कर सकते हैं फाइन्स की। तो वो किस तरीके से होगी वो यहाँ पे हमें पैरा 278 के अंदर बता रखी है। तो ये जो वारंट्स है, जो वारंट दिए जाएंगे कि आप इसकी प्रॉपर्टी को सेल करो या इसकी प्रॉपर्टी को अटैच करो, ऑर्डिनरी भी डायरेक्टेड थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इसकी डायरेक्शन किसके थ्रू आ रही होगी? पीपी के थ्रू आ रही होगी, टू द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सर्कल विद इन विच द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑफेंडर इज सिचुएटेड। कि जिस भी सर्कल के अंदर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है ना, वहाँ का जो ऑफिसर इन चार्ज है उस सर्कल का, उसको ये डायरेक्शन आएगी कि आपके सर्कल के अंदर ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है और इसको आपको सेल करना है या अटैच करना है, जो भी करना है, जिस तरह की भी डायरेक्शन है वो कौन देगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर देगा वारंट के थ्रू। पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी फर्स्ट डिमांडेड फ्रॉम द पर्सन लाइबल। अब ये जो पेमेंट है फाइन की किसके थ्रू आएगी? जो भी पर्सन लाइबल है उसके, जो पेमेंट ऑफ फाइन सबसे पहले उससे डिमांड की जाएगी कि आप इसके लिए पेमेंट कर दीजिए। और अगर पेमेंट कर दी जाती है पुलिस ऑफिसर को डिमांड करने पे, तो मनी जो है वो क्या की जाएगी? शेल बी पेड बाय हिम इनटू द नियरेस्ट ट्रेजरी और सब ट्रेजरी एंड द वारंट शेल बी रिटर्न टू द कोर्ट विद एन एंडोर्समेंट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो जो भी नियरेस्ट ट्रेजरी है गवर्नमेंट की इस चीज़ के रिगार्डिंग, वहाँ पे इसको सबमिट कर दिया जाएगा इस अमाउंट को, कि उससे डिमांड की गई थी और उसने उस अमाउंट को पे कर दिया। और जो वारंट आपने भेजे थे इसके सेल या अटैचमेंट करने के लिए, उसको फिर वापस रिटर्न कर दिया जाएगा कोर्ट के अंदर एंडोर्समेंट ऑफ एग्जीक्यूशन डाल के कि हमने इसने इससे डिमांड की थी और इसने अमाउंट पे कर दिया था। लेकिन अगर वो पेमेंट एक बारी में नहीं करता है, द पुलिस ऑफिसर बेरिंग द वारंट विल अटैच द मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या कर सकता है? आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। ऑफ पर्सन फाइंड टू एन अमाउंट सफिशिएंट टू लिक्विडेट द फाइन। कितनी प्रॉपर्टी को वो एक तरीके से अटैच करेगा? इतनी की जो फाइन का अमाउंट है वो उस प्रॉपर्टी से पे हो जाए। ही विल देन रिटर्न द वारंट टू मजिस्ट्रेट आफ्टर एंडोर्सिंग ऑन द नोट ऑफ व्हाट हैज बीन डन। और फिर उसके ऊपर वापस से उस वारंट को भेज देगा ये एंडोर्स करके कि क्या किया गया, यानी कि इसके अंदर अटैचमेंट की गई है, क्या प्रॉपर्टी अटैच की गई है, वो सारी डिटेल देके वापस कोर्ट में भेज दिया जाएगा। यहाँ पे भी भेजा जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है, यहाँ पे भी लिख दिया जाएगा कि यहाँ पे क्या किया है हमने, किस प्रॉपर्टी को अटैच किया है। एंड देन, और अगर ये जरूरी है कि इस अटैच प्रॉपर्टी को बेचना पड़े, द सेल विल बी मेड नॉट बाय द पुलिस। तो यहाँ पे सेल जो है वो पुलिस नहीं करेगी, बट बाय अ नाजिर और कुर्क आई मीन अंडर द मजिस्ट्रेट ऑर्डर। तो जो नाजिर है या कुर्क है वो आके यहाँ पे मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे इसकी सेल करेगा। ठीक है, पुलिस को ये अथॉरिटी नहीं दे रखी कि वो यहाँ पे सेल करे। पुलिस को क्या अथॉरिटी है? वो अटैच कर सकती है। सेल कौन करेगा? नाजिर आके करेगा। नाजिर कौन होता है? ये कोर्ट का ऑफिसर होता है जो ये सारी चीज़ें में जितनी भी एग्जीक्यूशन वगैरह होती है इन सब के अंदर हेल्प करता है, तो उसको हम नाजिर बोल देते हैं, कुर्क बोल देते हैं। तो वो आके इस चीज़ को करता है। देन
प्रोसेस आफ्टर पेमेंट ऑफ मनी इनटू ट्रेजरी। अब क्या प्रोसेस फॉलो होगा अगर जैसे वो जब उसको उससे डिमांड की गई थी, उसने डिमांड पे पेमेंट कर दी और हमने जाके ट्रेजरी के अंदर अमाउंट जमा कर दिया पुलिस ने, तो फिर क्या प्रोसेस फॉलो होगा? तो व्हेन मनी इज पेड बाय पुलिस ऑफिसर इनटू ट्रेजरी और सब ट्रेजरी, इट शुड बी सेंट विद पासबुक एंड सेपरेट एक्सट्रैक्ट देयर फॉर्म इन डुप्लीकेट रिस्पेक्टिंग ईच आइटम एंटर्ड देयर इन। तो फिर एक सेपरेट पासबुक के अंदर उसकी एंट्री करके वो भेजी जाएगी कि क्या चीज़ें की गई हैं, क्या अमाउंट सबमिट किया गया, वो सारी चीज़ें लिख के। देन ऑफिसर इंचार्ज जो होंगे ट्रेजरी के या सब ट्रेजरी के, शेल ऑन रिसीट ऑफ द मनी साइन द पासबुक एट वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट एंड रिटर्न दैम। और फिर उसमें से वो जो पासबुक है उसको साइन कर देंगे जो भी SHO हैं, जो भी ऑफिसर इंचार्ज हैं, और उसको वापस भेज देंगे। द एक्सट्रैक्ट्स और रिटर्न शेल बी फॉरवर्डेड बाय द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू कोर्ट। यानी कि ये जो ऑफिसर इंचार्ज है किसको भेजेंगे? कोर्ट को भेजेंगे इस पासबुक की जो कि भाई ये पेमेंट कर दी गई है, इसमें ऐसे ऐसे डाल दी गई है, और उसको साइन करके कोर्ट को भेज देंगे। एंड इफ दैट कोर्ट बी द कोर्ट ऑफ सेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और मान लो अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने ऑर्डर किया था तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन को नहीं भेजा जाएगा, DM को भेजा जाएगा कि यहाँ पे पेमेंट हो गई है। उससे नीचे के कोर्ट हैं, CGM है, CMM है, तो वहाँ पे उनको डायरेक्टली भेज दिया जाएगा। जब इस तरीके से पासबुक की एक्सेक्ट जो है रिसीप्ट होगी फ्रॉम एन ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन टू मजिस्ट्रेट विल फॉरवर्ड सच ऑफिसर टू चेक रिसीट। तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करेंगे कि अपने एक ऑफिसर को बोल देंगे कि इस रिसीट को चेक कर लीजिए कि ये पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो ये प्रोसेस फॉलो होगा अगर पेमेंट हो जाती है, ट्रेजरी के अंदर अमाउंट सबमिट हो जाता है। सर्विस ऑफ समवन आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ इशूइंग कोर्ट। अब यहाँ तक तो ये बात खत्म होगी कि आपका क्या था, यहाँ पे हमने फाइन की पेमेंट किस तरीके से करानी है वो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे है कि सम्मन किस तरीके से सर्विस करानी है अगर आपको अपनी लोकल लिमिट से बाहर जाके, यानी कि जो कोर्ट इशू कर रहा है, जैसे मान लो ये वाला कोर्ट इशू कर रहा है और सम्मन जो है दूसरे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर सर्व कराने हैं, तो वहाँ पे आप किस तरीके से सर्व कराओगे? तो वो पैरा 280 के अंदर हमें बता रहा है, जिसके अंदर CRPC भी हमें कुछ ना कुछ बताता है, अगर आपको ध्यान में होगा तो। When a police officer serves someone outside the local limits of jurisdiction of the court from which it was issued, he shall make an affidavit in form number 42। तो वो क्या करेगा? एफिडेविट बनाएगा एक। कौन से फॉर्मेट के अंदर बनाएगा? जो कि हमें फॉर्म नंबर 42 के अंदर दे रखा है। बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट द एफिडेविट एंड डुप्लीकेट ऑफ द सम्मन शैल बी रिटर्न टू द कोर्ट बाय विच द सम्मन्स वाज इशूड। एंड देन इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है कि भाई मैंने ये जो एफिडेविट है बना दिया था, और जो सम्मन्स थे उसकी जो भी डुप्लीकेट कॉपी है वो कोर्ट को रिटर्न कर दी जाएगी कि इसी तरीके से चीज़ हो गई है। प्रिंटेड फॉर्म्स ऑफ द एफिडेविट शैल बी इशूड टू ऑल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब ये अलग से बैठ के एफिडेविट तो बनाएंगे नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्शन दे दी गई है पुलिस स्टेशन को कि इनके जो प्रिंटेड फॉर्म्स है सभी पुलिस स्टेशन के अंदर दे दिए जाएँ, ताकि वो एफिडेविट को बस साइन करके और यहाँ पे वापस सेंड कर सके। देन टाइम फॉर कीपिंग वारंट ऑफ अरेस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। कौन से केसेस? नॉन कॉग्निजेबल केसेस के लिए। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? नो वारंट ऑफ अरेस्ट इन अ नॉन कॉग्निजेबल केस शेल फॉर रीजन टू बी केप्ट बाय द पुलिस फॉर मोर देन 6 वीक्स। कि अगर कोई अरेस्ट वारंट है भी नॉन कॉग्निजेबल केस के अंदर तो 6 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रखना है उनको, क्योंकि वो कैसा ऑफेंस है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। व्हेन अ वारंट इज रिटर्न अनएक्सपेक्टेड, फुल रीजन फॉर नॉन एग्जीक्यूशन मस्ट बी रिपोर्टेड टू द कोर्ट। आपको अगर कोई वारंट अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता तो कोर्ट के अंदर जब वो रिटर्न किया जाएगा तो उसका फुल रीजन लिखना है कि क्यों आप इस वारंट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, रीजन क्या था। पैरा 282 स्टेट दैट पुलिस विल रिफ्यूज एक्सेप्ट इरेगुलर प्रोसेस ऑफ एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। तो पुलिस जो है रिफ्यूज कर देगी एक्सेप्ट करने से किसी भी तरीके के इरेगुलर प्रोसेस जो है जब सर्विस करते वक्त। तो ये चीज़ हमें पैरा 282 के अंदर दे रखी है। तो यहाँ तक हमारा पैरा 282 खत्म होता है और चैप्टर 21 भी खत्म होता है। देन चैप्टर 22 स्टार्ट होता है रिकॉर्ड एंड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स की। कौन कौन से कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे, किस किस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे, पैरा 283 से 300 के अंदर आता है। और ये चैप्टर 22 तक इस क्लास में हम करेंगे। देन 23 से नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं वो नेक्स्ट उसके अंदर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? लिस्ट ऑफ रजिस्टर टू बी केप्ट इन पुलिस स्टेशन। अब कौन कौन से रजिस्टर्स जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर हमें मेंटेन करने हैं। तो लिस्ट ऑफ रजिस्टर्स टू बी केप्ट एंड द रिटर्न्स टू बी सबमिटेड फ्रॉम स्टेशंस विल बी फाउंड इन अपेंडिक्स 1 and 2। तो जोन से भी रजिस्टर्स एक स्टेशन के अंदर मेंटेन किए जा रहे हैं उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, और वो किसके अंदर मेंटेन की जाएगी? अपेंडिक्स 1 and 2 के अंदर। फिर पैरा 285 बोल देता है कि मेंशंस द लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एनुअली इन द सुपरिटेंडेंट्स ऑफिस। और ये जो लिस्ट है कैसे मेंटेन होगी? एनुअली बनाई जाएगी, प्रिपेयर की जाएगी। कहाँ पे प्रिपेयर की जाएगी? SP के ऑफिस में प्रिपेयर की जाएगी। फ्रॉम इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय DM। और इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कौन सप्लाई करेंगे? DM इन्फॉर्मेशन सप्लाई करेंगे। एंड विल बी सेंड टू एवरी पुलिस स्टेशन टू बी केप्ट ऑन द फाइल इन द स्टेशन ऑफिस टिल द क्लोज ऑफ द ईयर। और हर एक पुलिस स्टेशन भेजी जाएगी कि ये चीज़ें जो है आपने पूरे साल जो है मेंटेन करनी है। और 286 के अंदर हमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बता रखे हैं कि जो कि हर एक पुलिस स्टेशन को अपनी फाइल के अंदर रखने होंगे। देन पैरा 287 आता है सेट अप ऑफ नोटिस बोर्ड
एट एवरी पुलिस स्टेशन, कि आपको एक नोटिस बोर्ड जो है हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर सेटअप करना होगा, मेंटेन करना होगा। तो नोटिस बोर्ड शेल बी सेटअप इन कॉन्स्पिशियस प्लेस एट एवरी पुलिस स्टेशन, ऐसी जगह जहां पे सब उसको देख सके, फॉर प्रोक्लेमेशन एंड पब्लिक नोटिस, कोई प्रोक्लेमेशन करनी है या पब्लिक को किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसके रिगार्डिंग एक नोटिस बोर्ड जो है वो हर जगह पे लगाया जाएगा, एक ऐसी प्लेस पे जहाँ पे कोई भी उसको देख सके। द ऑफिसर इन चार्ज शैल रिमूव और रिन्यू नोटिस एज ओकेजन रिक्वायर, और जो ऑफिसर इन चार्ज है ध्यान रखेंगे कि कौन सी चीज़ लगी रहनी है इस नोटिस बोर्ड पे, किस चीज़ की प्रोक्लेमेशन लगी रहनी है या कौन से नोटिस लगे रहने हैं या किनको हटाना है, तो उन सारी चीज़ों की ये ध्यान रखेंगे। देन एक मैप ऑफ पुलिस स्टेशन जो है उसके रिगार्डिंग बता रखा है कि एक मैप जो है जो कि पूरे के पूरे जो पूरी विलेज या जहाँ का भी वो है उसकी पूरी एक तरीके से चीज़ें शो करेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है। तो क्या बता रहा है कि a मैप शोइंग द पोजीशन एंड बाउंड्रीज ऑफ ऑल विलेजेस इन द स्टेशन सर्कल शुड बी हंग ऑन द वॉल ऑफ द स्टेशन ऑफिस, कि आप उसको लटकाओगे वहाँ पे कि उसके अंदर कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, उस तरीके से आप एक तरीके से पूरा मैप बनाओगे। इफ द स्टेशन सर्कल कंटेन्स एनी टाउन और सिटी और पार्ट ऑफ एनी टाउन और सिटी, देयर शुड बी अ मैप शोइंग ऑफ मोहल्लाज एंड बीट्स, तो जितने भी उसके अंदर मोहल्लाज हैं, बीट्स हैं, उस तरीके का मैप आप पूरा मेंटेन करोगे। देन प्रिपरेशन ऑफ इंस्पेक्शन बुक एट एवरी पुलिस स्टेशन, देन आप एक इंस्पेक्शन बुक भी हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर मेंटेन करोगे। तो एक तो आप एक ब्लैंक बुक मेंटेन करोगे इंस्पेक्शन की, इन एडिशन टू द ब्लैंक बुक फॉर इंस्पेक्शन बाय मजिस्ट्रेट, एंड इंस्पेक्शन बुक विल बी केप्ट एट ईच पुलिस स्टेशन फॉर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स। एक तो आप मजिस्ट्रेट के लिए, जो हम पहले भी पढ़ा था हमने कि मजिस्ट्रेट के लिए एक ब्लैंक बुक मेंटेन करोगे क्योंकि जब वो आएगा तो उसके अंदर एंट्रीज करेगा, और एक डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के लिए भी आप इंस्पेक्शन बुक मेंटेन करोगे, एंड विल बी यूज बोथ फॉर डिटेल्ड एंड कैजुअल इंस्पेक्शन। तो जो भी अगर कोई डिटेल्ड इंस्पेक्शन हो रही है या कैजुअल इंस्पेक्शन हो रही है उसके अंदर उसकी एंट्री की जाएगी। पैरा 291 बोलता है प्रोवाइड द मेंटेनेंस ऑफ जर्नल डायरी एंड केस डायरी, तो उसके अंदर जर्नल डायरी केस डायरी के अंदर बता रखा है, और इसके बारे में हम पहले भी काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं, और सीआरपीसी के अंदर भी हमने पढ़ा हुआ है किस तरीके से क्या चीज़ें होती है, पहले की जो चैप्टर्स है वहाँ पे भी इसके बारे में आया हुआ है। अब जर्नल डायरी आपको किस तरीके से लिखनी होती है, द जर्नल डायरी शैल बी रिटन इन डुप्लीकेट अंडर द सुपरिटेंडेंट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ स्टेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्रीज मेड इन मस्ट साइन इट डेली। तो जो जर्नल डायरी आपको डुप्लीकेट के अंदर लिखनी है, यानी कि आप दो कॉपीज आपको उसकी बनानी है, तो आप कार्बन कॉपी की तरह भी बना सकते हो, या जिस भी तरीके से आपको डुप्लीकेट कॉपीज बनानी है, और जो डेली बेसिस पे उसको साइन किया जाएगा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ स्टेशन के द्वारा। द डुप्लीकेट कॉपी विल रिमेन इन पुलिस स्टेशन, तो जो उसकी आपने सेकंड कॉपी बनाई है ना, जो डुप्लीकेट बनाई है, वो पुलिस स्टेशन में रहेगी, और ओरिजिनल जो है वो किसको भेज दी जाएगी, सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट इन चार्ज ऑफ सब डिवीजन को भेज दी जाएगी, कि उनको ओरिजिनल कॉपी भेजी जाएगी, और जो डुप्लीकेट कॉपी है वो पुलिस स्टेशन में ही रहेगी केस डायरी की, सॉरी जर्नल डायरी की। Diary should be complete but brief record of the proceeding of the police and of the occurrence of reported to them or which if they have obtained information। तो डायरी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन ब्रीफ के अंदर आपको चीज़ें लिखनी है कि क्या प्रोसीडिंग्स हुई पुलिस के द्वारा या क्या अक्रेंसेस थी जो कि रिपोर्ट की गई थी पुलिस को, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी जाएगी। और पैरा 295 बोलता है मैटर विच शैल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल डायरी, कि किन किन मैटर्स को आपको जर्नल डायरी के अंदर लिखना है। तो ये क्वेश्चन जैसे ये होते हैं ना, ये आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि क्या ये मैटर लिखना है नहीं लिखना, क्योंकि इतनी चीज़ें किसी को याद नहीं हो सकती, वो आपसे बस पूछ लेगा कि कौन से पैरा के अंदर ये बताया गया है कि ऐसे कौन से मैटर्स है जो कि हमें जर्नल डायरी में लिखने हैं। तो आपको याद रखना है पैरा 295, जैसे ऊपर के भी इस तरीके के मैंने आपको पैरास बताए थे, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लोजिंग ऑफ जर्नल डायरी, अब जर्नल डायरी को कैसे क्लोज करोगे, अनलेस एसपी प्रेस्क्राइब सम अदर टाइम टू फिट better with the post or other method of dispatch, the generally diary should be closed for each day at sunset and entries made during the night will form part of the diary of the following day। तो सनसेट के ऊपर आपको डायरी बंद कर देनी है, मतलब 6-7 बजे के वक्त आपको डेली बेसिस पे वो क्लोज हो जाएगी, फिर उसके बाद की जो एंट्रीज हैं वो अगले दिन के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। या फिर अगर कोई और मेथड बताते हैं सुपरिटेंडेंट तो वो आप फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज जो हमें यहाँ पे यूपी पुलिस रेगुलेशन के अंदर बता रखे हैं उनको हमें फॉलो करना होता है। प्रोसीजर फॉर प्रोडक्शन ऑफ जीडी बिफोर कोर्ट, अब क्या प्रोसीजर है कि अगर आपको जर्नल डायरी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करनी है, तो व्हेन समवन टू प्रोड्यूस अ पुलिस डायरी इज सर्व्ड अपॉन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और अ पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम बाय अ कोर्ट, द एसपी शैल परमिट डायरी टू बी प्रोड्यूस एंड इंस्पेक्टेड बाय द कोर्ट अनलेस इट डिस्क्लोजर वुड इन हिज ओपिनियन बी डेट्रीमेंटल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, की जो एसपी है वो अलाउ कर देंगे कि हाँ इसको कोर्ट में भेज दिया जाए अनटिल एंड अनलेस कि उनको ऐसा लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के डेट्रीमेंटल है, कि उसके अगेंस्ट जाएगी, और अदर वैलिड रीजन एग्जिस्ट फॉर विदहोल्डिंग द सेम, या फिर कोई और वैलिड रीजन है कि किस वजह से आप कोर्ट में उस डायरी को नहीं भेज रहे हो जर्नल डायरी को। और पैरा 300 बताता है द आइडेंटिटी ऑफ सोर्सेज ऑफ एजेंट विल बी कॉन्फिडेंशियल, कि जितनी जो भी लोग आपको आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या जितनी भी इसके अंदर आप एंट्रीज कर रहे हो, तो उनकी जो आइडेंटिटी है, जिन भी लोगों ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया उनको आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, उनको आपको पब्लिक के अंदर डिक्लेयर नहीं करना है, या कि लोगों को नहीं बताना कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली है। तो ये हमारी चीज़ें थी चैप्टर 21 और 22 के अंदर।
आई होप आपको समझ आई हो। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।